दिल्ली के महाभारत को अन्ना हजारे किस तरह से देखते हैं, किरण बेदी के राजनीति में आने के फैसले पर उनकी क्या राय है, जानने के लिए आइए सीधे हम आपको रालेगांव से लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद अन्ना हजारे मौजूद है। अन्ना जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अन्ना जी, ये बताएं कि किरण बेदी ने राजनीति में छलांग लगाई, उनके गुरु अन्ना किरण बेदी के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? मैं किरण बेदी और अरविंद के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, एंटी करप्शन क्रूसेडर्स जो सारे आपके साथी हैं वो अब राजनीति में आके कूद गए हैं, इसको अन्ना जी आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो पक्ष और पार्टी में गए, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा अन्ना जी, ये बताएं कि क्या किरण बेदी की आपसे चर्चा हुई पॉलिटिक्स में आने के फैसले से पहले? नहीं, कुछ चर्चा नहीं हुई। अच्छा, मैंने किरण बेदी का अन्ना जी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि वो बड़ी कोशिश कर रही थी कि अन्ना हजारे से उनकी बात हो जाए, कि वो अन्ना हजारे का आशीर्वाद ले पाए इस बड़े फैसले से पहले, लेकिन आपने उनका फोन नहीं लिया। आप उनसे क्यों नहीं बात करना चाह रहे थे? नहीं, मुझे पता नहीं कब फोन आया क्या। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं कि किरण बेदी आपसे बात करना चाह रही थी? हाँ। अच्छा, ये बताएं अन्ना जी, आपने कहा कि आप एक एंटी करप्शन क्रूसेड खासतौर से जन लोकपाल के मुद्दे पर लाने वाले हैं। फरवरी के ही महीने में आप फिर दिल्ली में आके बैठेंगे। हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका प्लान क्या है, आप ये क्यों करना चाहते हैं? मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि पहली सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार के टाइम पर भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया, कई मंत्री भी भ्रष्टाचारी हो गए थे और जनता को लगा कि ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण जनता ने उस सरकार को बदल दिया और ये सरकार जब आ गई तो इन्होंने जनता को आश्वासन दिया था कि लोकपाल, लोक आयुक्त, ये कानून हम लाएंगे और इस कानून का अमल 365 दिन के अंदर करेंगे। अभी देखिए कि लोकपाल और लोक आयुक्त आ गया, 365 दिन हो गए, पिछले 1 तारीख को 365 दिन हो गए, सरकार के तरफ से उसका अमल नहीं हो रहा। ना तो लोकपाल का अमल हो रहा, ना हर राज्य में लोक आयुक्त नियुक्त करना चाहिए, सशक्त लोक आयुक्त, ताकि भ्रष्टाचार को ब्रेक लगे। लोक आयुक्त में क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर लोक आयुक्त के दायरे में आने से सामान्य लोगों को पैसे दिए बिना जो काम नहीं होता वो उनको दिलासा मिलेगा। तो ये अपेक्षा थी लोकपाल और लोक आयुक्त, इसका अमल इस सरकार ने करना चाहिए। और इन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई में हम प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता, अभी प्राथमिकता तो दूर गई, 2nd, 3rd लाइन पर भी कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलते नहीं। अभी लोकपाल है, लोक आयुक्त है, राइट टू रिजेक्ट है, राइट टू रिकॉल है, ग्राम सभा को पावर है। 5 बिल जो रखे थे लोकसभा में वो अभी भी उस पर कुछ नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने वाले हैं। तो ये सरकार भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलती नहीं, ना करती है। क्यों हो रहा है अन्ना ऐसा? जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा था, आपकी लीडरशिप में पूरे देश में इसकी गूंज हुई, आपके हिसाब से सरकार बनने के बाद उसको क्यों भूल गए हैं ये लोग? वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि नई सरकार सत्ता में आने के बाद भाषण इतने सुंदर हो रहे हैं। मैंने तो पंत प्रधान जी से लेटर लिखा कि आपका नेपाल, अमेरिका और जगह पर जो भाषण हुए